प्रदेश के ग्राम रोजगार सेवकों द्वारा पूरे मनोयोग से काम किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं होती है उनको धरातल पर लागू करने में सबसे बड़ा हाथ ग्राम रोजगार सेवकों का होता है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से इनके लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिस वजह से उत्तर प्रदेश के ग्राम रोजगार सेवक कहीं न कहीं काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। और इसी बीच में एक ऐसी घटना घटित होती है जिससे ग्राम रोजगार सेवकों के बीच में और ज्यादा रोष व्याप्त हो जाता है। कारण ये होता है कि एक अधिकारी के द्वारा सिद्धार्थनगर के एक ग्राम रोजगार सेवक के साथ कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिस वजह से इन ग्राम रोजगार सेवकों ने लगभग 3 दिनों तक प्रदर्शन किया। उसके बाद अधिकारियों के द्वारा ये कहा गया है कि अगले सप्ताह तक आप लोगों की समस्याएं हल होती हुई नजर आएंगी। तो ग्राम रोजगार सेवकों ने अब ये साफ कर दिया है कि एक सप्ताह तक और वो इंतजार करेंगे, और अगर तब तक इनकी समस्याओं का हल नहीं होता है तो ग्राम रोजगार सेवक एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। दूसरी तरफ संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप द्विवेदी के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात हो जाए, जिससे कि उनको अपनी समस्याओं के विषय में अवगत करा सके और जो ग्राम रोजगार सेवकों की इतनी सारी समस्याएं उस विषय में बताते हुए इनके हल के लिए आगे कोई रास्ता निकल सके। इसी वजह से कुलदीप द्विवेदी जी के द्वारा पूरा प्रयास किया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हो जाए, और ये मुलाकात जल्द ही प्रस्तावित हो सकती है। इस वजह से ये कहा जा सकता है कि अब ग्राम रोजगार सेवकों का जो संघर्ष है वो धीरे धीरे खत्म होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अगर इस बार का आंदोलन सफल होता है तो ग्राम रोजगार सेवकों की मांगे जरूर पूरी हो जाएंगी। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप द्विवेदी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कुलदीप जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। कुलदीप जी, जैसा कि आपके द्वारा अवगत कराया गया था कि जो ग्राम रोजगार सेवक है उसके साथ अधिकारियों के द्वारा कुछ बदतमीजी की गई थी, जिस वजह से आप लोग लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो क्या इस विषय में अभी तक कोई शासन प्रशासन के द्वारा संज्ञान लिया गया या इस चीज का कोई हल निकल पाया है? 11 तारीख को जिला विकास अधिकारी द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर में ग्राम पंचायत जमुनी विकास खंड सौरथगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर में जांच के दौरान उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने और नौकरी से निकालने की धमकी दी थी। उसी के सापेक्ष संगठन जनपद के संगठन ने कार्य बहिष्कार किया था और कार्य बहिष्कार के बाद पूरे जनपद में 3 दिन कार्य बहिष्कार पर लोग रहे और आंदोलन हुआ। उसमें मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा हस्तक्षेप के बाद वार्ता हुई। उन्होंने आश्वस्त किया कि जो आपकी मांगे हैं वो हम 2-3 दिन में निपटाएंगे और जल्द ही आप सबकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो उसके सापेक्ष हम सभी लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम लोग 1 सप्ताह का समय देते हुए आंदोलन समाप्त करते हैं, और पुनः अगर 1 सप्ताह बाद नहीं हुआ तो पूरे जनपद में आंदोलन करने का काम वहाँ का संगठन करेगा। जी, यानी कि 1 हफ्ते बाद आप लोग फिर से आंदोलन पर जाएंगे, क्योंकि जैसे कि लंबे समय से देखने को मिला कि सरकार की तरफ से लगातार आप लोगों को सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है, ना कि समस्याओं को हल किया गया है। और इसके पहले एक बार मार्च में लगा कि मानो समस्याएं हल होने जा रही, क्योंकि आप लोगों ने इतना प्रयास किया, लगातार सबसे मुलाकातें की, लेकिन फिर भी स्थितियां परिस्थितियां जस की तस बनी हुई या यूं कह के और बिगड़ती हुई चली जा रही है। अगर 1 हफ्ते में कुछ नहीं होता है तो आप लोग फिर बाध्य हो जाएंगे बड़ा कदम उठाने के लिए? जी, बाध्य होंगे। और अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय पे मैंने फोन करके माननीय मुख्यमंत्री जी से समय भी मांगा है। माननीय सांसद जी के पैर से माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ समय मांगा है। जल्द ही अगर हमारी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से होती है, जो उत्तर प्रदेश की समस्याएं हैं, जो प्रदेश भर की समस्याएं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 21 अक्टूबर 2021 को घोषणा किया था, उन सभी समस्याओं को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और अपनी व्यथा को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखूंगा। तो मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबकी समस्याओं को सुनेंगे। और क्योंकि हम लोग निचले स्तर पर काम करते हैं, चाहे वो राज्य की योजनाएं हो चाहे वो केंद्र की योजनाएं हो, सभी योजनाओं का संचालन ग्राम रोजगार सेवक मजदूरों के साथ 250-300 लेबरों के साथ चल करके करता है। अभी समस्या जब जनपद सिद्धार्थनगर में आई रोजगार सेवक पर, तो वहाँ के मजदूरों ने रोजगार सेवक का साथ देने का काम किया। इससे ये लगता है कि रोजगार सेवक और मजदूरों के संबंध बहुत अच्छे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी इस संबंधों को समझेंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है और हम लोगों की समस्याओं का समाधान अवश्य करेंगे। जी, यानी कि कुलदीप जी, ये कहा जा सकता है कि 20 तारीख के बाद लगभग कुछ चीजें साफ होती हुई नजर आएंगी। जी। कुलदीप जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका।